जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु बाबा के चरणों में शत शत नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सबसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सबसाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा का आदेश और शुक्राना 2 दिन से मैंने मिस कर दिया था। मुझे बाबा माफ़ करिएगा, पता नहीं क्या नेगेटिविटी हो गई है, मन ही नहीं कर रहा है, बस किसी से बात करने का मन कर रहा है ना कहीं जाने का। कल तो संगत जी मंडे का फास्टिंग था, पता नहीं गुरु पापा ने मना करा मुझे, 1-2 मैसेजेस पहले मिले, नहीं व्रत मत रखो और ऐसे ही रहना। मैं नहीं मानी संगत जी और रिजल्टन मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई एंड आज मुझे नेक्स्ट डे डॉक्टर के ही जाना पड़ा। तो बस मैं इस बात का शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई थी डॉक्टर के जाने के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं डॉक्टर को विज़िट करूँ या कहीं भी जाऊँ, उनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो बस शुक्राना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुरु पापा, आपने मुझे ट्रीटमेंट दिलाया, अब मेरे पेट में दर्द में थोड़ा आराम है पहले से। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, सत्संग शेयर करते में अगर गलती से भी कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे भगवान, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, बस पर मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही हूँ, होप सी कम हो रही है, आलस पड़ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। थोड़ी देर काम कर लेती हूँ फिर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर काम कर लेती हूँ फिर लेट जाती हूँ और सारा दिन ऐसा लगता है बस टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, समवन इज़ ड्राइविंग मी या मेरे कोई बैठा हुआ है मेरे शोल्डर्स पे, इतना पेन संगत जी मुझे नहीं पता। और घर से बाहर निकलते ही आई थिंक सो लाइट एंड बेटर। पता नहीं क्या है घर में संगत जी, मुझे नहीं पता। गुरु पिताजी महाराज आपको पता है, आप सब चीज़ ठीक कर दो। और 2 दिन से संगत जी मुझे सपने आ रहे हैं। सपने में मेरे को मुझे पुराना घर दिखाई पड़ता है जहाँ पे मैं शादी होके आई थी, जो पुराना खानदानी घर था संगत जी। और वहाँ पे मुझे रोज़ लास्ट 2-3 डेज़ से मुझे अपने फादर इन लॉ दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और सब कुछ नॉर्मल है एंड ही इज़ जस्ट हेल्पिंग मी आउट। और ये चीज़ मैंने अपनी डॉटर से शेयर करी। शी सेड कि ऐसा जब भी होता है जब उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। और ये बात तो संगत जी बिल्कुल 100% ट्रू है, क्योंकि गुरु पापा ने भी कई सत्संग्स में ये सुनाया है कि तेरे घर में कोई अ, अ, वो जो पूर्वज होते हैं वो प्रेत योनि में बैठे हुए हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो गुरु पिताजी महाराज प्लीज़ आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है, आप उनको मुक्त कर दीजिए। और वो यहाँ परेशान हो रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है इनडायरेक्टली, मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और काफ़ी दर्द मैं 2-3 महीने से झेल रही हूँ। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, जो कुछ भी नेगेटिविटीज़ घर में है उसे नष्ट कर दीजिए। संगत जी, गुरु पापा का एक बात के लिए और इम्पोर्टेंट शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे एक नहीं 2-3 बार ये मेरे को मैसेजेस भिजवाए हैं फ्लैश यूट्यूब के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, कि जिस घर में तू रह रही है उस घर को किराए पे उठा के और अपने लिए किराए का घर देख ले, क्योंकि जिस घर में तू रह रही है वह तंत्र मंत्र क्रिया करी जा चुकी हैं जो तेरे को बार बार परेशान करेंगी। बाबा, आपने आदेश दे दिया, अब आप जानो आप ये कैसे करवाओगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मेरी तो रत्ती भर भी कोई बात नहीं सुनते हैं। उनसे मैं ज़रा सा भी कुछ कहती हूँ कहीं भी जाने के XYZ संगत जी, वो मेरी बातों से कभी एग्री ही नहीं करते हैं और इतनी नफ़रत दिखाते हैं। आज
आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं मंदिर जा रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, मैं अब थोड़ा ऐसा हो गया है सीन कि वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं उस चीज़ को इग्नोर करने लग गई हूँ। पर संगत जी उनकी बदतमीज़ी डे बाय डे और बढ़ती जा रही है, और बढ़-चढ़ के बदतमीज़ी करने लग गए हैं और हाथापाई करने लग गए हैं। उन्होंने आज स्ट्रेट मुझे कट टू कट बोल दिया सीधे कि रोज़-रोज़ डॉक्टर के भागते रहो, रोज़-रोज़ डॉक्टर के भागते रहो, मरती-मराती क्यों नहीं है कभी, कि फाइनली मर जाए। मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी। आज मैं एक स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ अपने गुरु पापा की। पर बाबा जब जिसके साथ हम रह रहे हैं उसके मन में हमारे लिए इतना ज़हर, इतनी कड़वाहट, आप ही बताओ। हम जिसके लिए मारे जाते हैं, हम अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के लिए मारे जाते हैं संगत जी, उनका घर सँभालने में, उनके बच्चे सँभालने में, और वो हमारे लिए इतनी गंदी मंशा रखते हैं। तो आप ही बताइए संगत जी, क्या करा जाए? कैसे जिया जाए? गुरु पापा, आप जाने, पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर बाबा मुझे इस दुविधा से निकालो, या तो मेरे हस्बैंड अंकल का माइंड चेंज कर दीजिए, वो थोड़ा बेटर हो जाए, कम से कम इतना ज़हर ना उगले, या अगर हमारा साथ सही नहीं है तो बाबा, मुझे पता है यहाँ से निकल के मेरी बहुत दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास फूड क्लोथिंग शेल्टर भी नहीं होगा, और मैं इतना कमा नहीं सकती इतनी महंगाई में कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। सोच के ही मुझे रोना आ रहा है, मैं इन पे पूरी डिपेंडेंट हो चुकी हूँ। आई नो वो शब्द कहने में भी बुरा लगेगा, पर मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं यहाँ से निकल के खुद अपने पैरों पे खड़े होके सब कुछ कर सकूँ। या तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है गुरु पिताजी महाराज, यहाँ तो मैं रह के कड़वे ताने सुनती रहूँ और अपनी तबीयत खराब कराती रहूँ, डॉक्टर के जाती रहूँ, या मैं अलग होके अपनी सेल्फ डिपेंडेंट दुनिया बनाऊँ। कहना बहुत आसान है संगत जी कि हाँ मुझे सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग मेरी सेकंड ऑप्शन के लिए स्टैंड लें और ये कहें कि मुझे निकल जाना चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं है ज़ीरो से बिगनिंग करना। पहले मैं सोचती थी मेरे पास छोटा-मोटा जो शादी का स्त्री धन है उसको आई कैन यूज़, मैं अपने कभी इमरजेंसी टाइम में यूज़ कर सकती हूँ। पर संगत जी कभी इमरजेंसी में मैं किसी ज्वेलर के पास गई और जितनी इन्होंने ज्वेलरी चढ़ाई है मेरे ससुराल वालों ने, संगत जी ज़्यादा तो नहीं है, बहुत मिनिमम है, और जो भी है संगत जी वो आर्टिफिशियल है, मतलब इट्स नॉट, इट्स 1% वाली बंदेल वाली। मुझे इतना दुख हुआ कि इतना ज़्यादा, मतलब किसी के साथ घोर अन्याय करना, जब इनका गोल्ड तक खरीदने की हैसियत नहीं दी, तो उन्होंने क्यों एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करी बस एक नौकरानी पाने के लिए जो इनका घर का काम करती रहे। मेरे कितने और कर्म कटेंगे मुझे नहीं पता। गुरु पिताजी महाराज, आप चीज़ें बेटर कर दो। मुझे इतना डिप्रेशन हो जाता है ना, मुझे खाना बनाने का मन करता है ना खाने का मन करता है, बस मैं बैठे बैठे घर में रोती रहती हूँ। आई नो आपने कहा है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें देखो और पॉजिटिव सोचो और खुश रहो। मैं बहुत खुश होने की कोशिश करती हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल जैसे ही देखते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, उनको और ज़्यादा चिड़न होने लग जाती है। हाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता गुरु बाबू, प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो आप करो। मैं आपके ऊपर पूरी समर्पित हूँ। और दूसरा शुक्राना मुझे ये करना चाहूँगी कि गुरु पापा ने आज मेरी बहुत हेल्प करी। संगत जी मेरे जो पीरियड्स इशू हो रहे थे, ऑन एंड ऑफ हो रहा था बार बार, मतलब नॉर्मली जो यूजुअल डेज होते हैं उसके बाद सब कुछ फिनिश होके दोबारा से मेरे को हेवी ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स होने लग गए। तो मैं बहुत डर गई कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, और फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई संगत जी, तो उन्होंने एसिड्स तो कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बस वो पीछे पड़ गई हैं कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना है। बाबा ने अभी तक तो संभाल रखा था, और जो उन्होंने बताया जो कुछ भी सिम्टम्स मैं फेस कर रही हूँ वो उसी की वजह से है। गुरु पिताजी महाराज, आपको पता है कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती, मेरे पास कोई नहीं है मेरा ध्यान रखने के लिए। और अगर संगत जी यहाँ, अगर मेरा मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का बुरा हाल हो जाएगा, और
उनको कोई नहीं पूछने वाला संगत जी। मैंने इस दर्द को बहुत झेला जब मेरी सेकंड बेबी हुई थी, उसके बाद से बहुत मुश्किलों में मैंने ओवरकम किया वो टाइम। पोस्ट प्रेगनेंसी का टाइम संगत जी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो भी सिजेरियन हुई थी मेरी बेटी, और सबने हाथ झाड़ लिए थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना फिजिकली, कोई सपोर्ट नहीं करता था संगत जी। गुरु पिताजी महाराज पता नहीं कौन से क्या करा मैं, मेरे प्लीज मेरी रक्षा करो, हमारे अंग संग रहो, हम सबकी रक्षा करो। आपने हमेशा साथ दिया है। मैं मानती हूँ मैं प्रॉपर पाठ जाप मंत्र नहीं करती जो आप कहते हो, मेरा मन ही नहीं करता है, सबसे डर लगता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। बस बाबा मुझे शक्ति दो, मेरे को निडर बनाओ। आई एम फियरलेस, आई एम पावरफुल। चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी मैं अपना शुक्राना सत्संग, और बाबा के आदेश से फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे मेरे गुरु दाता, मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हे मेरे गुरु परमात्मा, मेरे गुरु परमेश्वर, मेरे गुरु पिता, मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार, अगर कुछ में से बोलने में कुछ गलती हो जाए, ये मेरी संगत प्यारी, अगर मेरे से कुछ गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी की इतनी अपार महिमा है, इतनी अपार महिमा है कि मैं गुरु महाराज जी की हर समय वड्याइयाँ ही वड्याइयाँ, महिमा ही महिमा गाती जाऊं तो मेरा जीवन ही छोटा पड़ जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज जी ने इतनी दया बख्शी हुई है। संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे को रोज़ कहते हैं कि काफ़ी फिर से मेरे को सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी पनप रही है, तो जल्दी से शुक्राना कर, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। हे मेरे गुरु दाता, मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी बच्ची के कष्ट कटवाने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी, आज मेरे गुरु पिताजी ने मेरे से कहा टेलीपैथी से, कुड़िए तेरी बड़ी बीमारी नू छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे माड़े कर्मों की सज़ा माफ़ कर दी है। जो अरदास तू सुबह शाम कर दी सी, वो सचखंड तक पहुँच गई है। ये तेरी न्यू लाइफ, ये तू खूब तरक्की करेगी, मैं हमेशा अंग संग हूँ, शुक्राना कर। मेरे गुरु पिता, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु दाता, आपकी ही रहमो करम से गुरु महाराज हम हर समय सांस ले पाते हैं, हर घड़ी सांस ले पाते हैं। हे मेरे गुरु दाता, आपने ही की दी हुई, आपकी दया से ही दी हुई है मेरी न्यू लाइफ है। हे मेरे गुरु पिता, मुझे न्यू लाइफ बख्शने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे परमेश्वर। गुरु महाराज जी ने संगत जी मुझे कहा कि मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो तू सोच भी नहीं सकती। चल जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम, बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और मुझे आज नीम करोली वाले बाबा जी ने भी मुझसे कहा 17 तारीख याद रख, इस दिन तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। राम राम लिख दे बच्चा। ये मेरे नीम करोले वाले बाबा, मैं तहे दिल से आपका भी शुक्राना 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 करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब मेरे गुरु के ही रूप हैं। श्री राम भी मेरे गुरु महाराज जी ही हैं, और मेरे भोलेनाथ भी मेरे गुरु महाराज जी हैं। गुरु नानक देव महाराज जी भी मेरे गुरु परमात्मा ही हैं।
शिव शक्ति भी मेरे गुरु महाराज जी हैं, मेरे गणपति जी भी मेरे गुरु महाराज जी हैं। सब रूप में मेरे गुरु महाराज, मेरे बाबा बालकनाथ जी भी मेरे गुरु महाराज जी हैं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आज मंगलवार को आपके हनुमान जी रूप को प्रणाम करती हूँ, शत शत बार प्रणाम करती हूँ और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी के रूप में मेरे कष्ट हरने के लिए, मेरे कष्टों को काटने के लिए, मुझे अल्लाह बला से बचाने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, मेरी नज़र उतारने के लिए, मेरे परिवार की नज़रें उतारने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरु महाराज जी ने संगत जी मुझे संध्या वेले की सेवा बख्शी हुई है, शुक्राना सत्संग करने की। संगत जी जब भी मेरे गुरु महाराज, मैं समय पे नहीं कर पाती संध्या के समय, तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया कि जा मैं तेनों ब्लैस किता, जब तेरा समय हो, जब तेरा टाइम लगे तो तब शुक्राना कर दिया कर। हे मेरे गुरु पिता, इतनी मेरे करने के लिए, इतनी दया करने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, ये ज़िंदगी आप ही की दी हुई है। हे मेरे गुरु परमात्मा, मैं आपका तहे दिल से मेरे परिवार को संभाले रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, बरकत देने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु दाता, मेरे हनुमान दादा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज शुक्राना स्वीकार करना। हे मेरे गुरु परमात्मा, हे मेरे गुरु परमेश्वर। संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे से कहा कि जब बारिश होती है तो अमृत वर्षा ही है मेरी वो, जब बारिश होती है तो अपने हाथों को गीला कर कर मेरे आगे खड़ी होके विनती प्रार्थना किया कर, अरदास किया कर, तेरी अरदास कबूल होगी। हे मेरे गुरु दाता, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से अरदासें पूरी करने के लिए, अरदासें करवाने के लिए, अरदासें पूरी करने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, इतना हक देने के लिए, हे हम पापियों को, हे मेरे गुरु पिता, हमारे कर्मों को माफ़ करके इतना प्यार देने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी जो भी विपदा कष्ट पहले आने वाला होता है, मेरे गुरु महाराज पहले ही आगाह कर देते हैं, सत्संग सुनवा कर, शुक्राना करवा कर, और जो कि हम आलस करते रहते हैं, पर मेरे गुरु महाराज जी हर जो करवाना होता है अपने हाथ पकड़ के हमसे करवा लेते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं और हमें सेव कर देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हे मेरे गुरु पिता, जैसे आप मेरे परिवार की रक्षा करते हो, मेरे परिवार को कष्टों से, बीमारियों से, आफतों से आपने बचाया हुआ है, इसी तरीके से पूरे संगत परिवार का मेरे गुरु महाराज भला करना, पूरे समस्त संसार की रक्षा करना। आप ही सृष्टि रचयिता हो मेरे मालिका, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, आप ही ने सृष्टि रची है, आप ही चलाने वाले हो, आप ही करता धरता हो। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु महाराज, हमारी ज़िंदगी की अपने हाथ में बागडोर लेने के लिए, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आपके तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा बहुत ही बड़ा सत्संग जो कुछ ही दिनों में गुरु महाराज जी की मेहरों से, दया से, कृपा से जो पूरा होने ही वाला है, इतनी बड़ी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी झोली में खुशी डाली है, मेरे बच्चे को खुशी दी है। संगत जी जैसे ही मेरा वह शुक्राना वो सत्संग पूरा हो जाएगा, मैं गुरु पिता का तहे दिल से दिल खोल के गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँगी। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जो भी जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं
हे मेरे गुरु पिता क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी शरण में मेरे परिवार को हमेशा हमेशा लिए रखना, लिए ना जन्म जन्मांतर तक मेरे गुरु महाराज आप ही संभालते आए हो, आप ही ने संभालना, आप ही ने रक्षा करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने सत्संग को विराम करते हुए अपने नए गुरु महाराज जी की वह बढ़ियाइयाँ 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 गाने के लिए गुरु महाराज जी की महिमा करूँगी, जय गाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आजकल मुझे रोज़ बगुले के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वाइट कलर का बगुला संगत जी पता नहीं कहाँ से आ जाता है मेरे घर के सामने और गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया था कि वो गुरु जी हैं। मैंने कहा चलो आ गया होगा। फिर गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि वो मैं ही था। तब मैं समझी कि अच्छा गुरु जी आप वाइट कलर के बगुले के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हो तो कोई ब्लेसिंग ही कर रहे होगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने का, दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इस काबिल समझने का कि मैं मेरी आँखें आपके दर्शन के लायक हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक ना कि मैं बैठ के ना रंग लगा रही थी अपने पैरों में, तो एक कीड़ा मेरे पास आ रहा था। फिर वो एकदम से उल्टा हो गया। उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए थे संगत जी। तो मैंने उसे सीधा करने की कोशिश की क्योंकि वो उल्टा होकर तड़प रहा था। तो मतलब मैंने उसको नहीं सीधा हुआ। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने भी उसको सीधा किया क्योंकि उल्टा हो गया था ना, तो वो तड़प रहा था। तो फिर वो सीधा हो गया। तो उसके बाद बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर संगत जी गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, तो जो कीड़े के रूप में तुझे दर्शन हुए तो वो मैं ही था। मैं तेरे और तेरे पति के कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए। मैं तेरे और तेरे पति के कष्ट लेने अपने ऊपर आया था। हाँ संगत जी सही बात। वो एकदम से झिझपटाने लगा था, फिर एकदम से वो अपने होश में आ गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा एक और प्यारा सा शुक्राना है कि मैं अपने मायके को लेकर के बहुत परेशान थी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में भी बता रखा, अपनी माँ की चिंता में मैं बहुत परेशान थी और मैं परसों रात को बिल्कुल सोई भी नहीं थी। मैंने सब बताया था। तो संगत जी एक आंटी जी का चैनल नहीं संगत जी एक सत्संग में ना आंटी जी सत्संग में बोल रही थी कि गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं उन संगत के लिए जो आज अपने मायके को लेकर के बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अपनी माँ को लेकर के बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वो चाहती हैं कि उनकी माँ सुखी रहें, उनकी माँ के जीवन में दुख ख़त्म हो जाए और उनकी माँ को लोग परेशान ना करें। संगत जी सेम चीज़ मेरी लाइफ में चल रही थी। तो आंटी जी ने बताया कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे मायके के लोगों को ब्लेस करूँगा। तुम्हारे मायके में जो रोग दोष परेशानी उसको मैं समाप्त कर दूँगा। तुम अपने मायके की फ़िक्र करना बंद कर दो। तुम्हारी माँ की ज़िम्मेदारी मेरी है। संगत जी सच बता रही हूँ, ये सत्संग मैंने कल सुना। मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। मतलब गुरुजी ने, मैं परसों इतनी परेशान थी, रात भर अपनी माँ की चिंता में सोई नहीं क्योंकि उन्हें बहुत वहाँ परेशान किया जा रहा है चाचा ताऊ के माध्यम से। तो मेरे फादर भी मेरे चाचा लोगों के कहने पे चल रहे हैं संगत जी। तो वो अकेली है वहाँ पे और मतलब मैं बहुत परेशान थी। मैं रात भर रोती रही, सोई नहीं। और मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की थी। तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज सत्संग में सुना कि मैंने तेरी अरदास सुन ली है बेटी, तूने जो इतनी मुझसे अरदास की, अब मैं तेरी माँ की जिम्मेदारी मेरी है। संगत जी कल सत्संग गुरुजी ने मुझे सुना दिया और कल मैं सुकून की नींद सोई हूँ। मुझे अपनी माँ की चिंता अब नहीं रही। गुरुजी ने मेरी माँ को थाम लिया है। मतलब मैं कितनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप मेरी चिंता को चुटकी में ख़त्म कर देते हो गुरुजी महाराज। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। संगत जी सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या शेयर करना था। शायद गुरुजी की आज्ञा भी इतनी ही है। अब इससे आगे सत्संग गुरुजी अभी नहीं शेयर करवाना चाहते हैं, तो मैं यहीं सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तुझे किन किन कष्टों से बचा रहा हूँ, तू कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे कष्ट तेरे राह पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।